18 साल मदीहा को उसका वालिद और दादा मिलकर 4 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और बात यही भी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद हमल ज़ाया करने वाली मेडिसन भी खिलाई जाती थी। ये वाक़या फैसलाबाद के एक करीबी गांव के अंदर पेश आया, जहां पर एक बाप अपनी ही बेटी का जिस्म नोचता रहा। जिसने अपनी बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करनी थी, वही इंसान अपनी बेटी के लिए दरिंदा बन जाता है। अब ये वाक़या है क्या, इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, तफसील क्या है, आज की इस वीडियो में तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, फैसलाबाद के करीबी गाँव के अंदर ये वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक दादा और बाप मिलकर अपनी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। अब इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है? उसका वालिद था, उसका नाम है सलीम, और जो उसका दादा है उसका नाम है हनीफ। यानी कि हनीफ जो है उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। अब जो उसका वालिद था सलीम नामी जो शख्स है, उसकी बीवी का नाम था रमज़ाना बीबी। रमज़ाना बीबी को कैंसर था और कैंसर की वो मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रही थी, और कुछ अर्सा गुजरता है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद जो रमज़ाना बीबी थी उसका इंतकाल हो जाता है। अब रिश्तेदार घर में आते हैं और वहाँ पे जनाजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब उस घर के अंदर सलीम, हनीफ और मदीहा नामी लड़की है, वो घर में रहती थी। अब उसका कोई और बहन भाई नहीं था। मदीहा जो वो अकेली बहन थी। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो सलीम नामी शख्स अपनी मेहनत मजदूरी पे वापस चला जाता है। शाम को वापस आता था, सुबह सुबह चला जाता था। अब घर के अंदर है उसका दादा और वो मदीहा नामी जो लड़की है जिसकी 18 साल उम्र है, वो घर में अकेली थी। दादा ने उसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की, और ज़्यादती करने के बाद जब उसने अपने दादे को रोकने की कोशिश की तो वो उसको कहता है कि ये जो मामलात हैं ये हर घर के अंदर होते हैं, आप मुझे करने दो। अब वो ज़बरदस्ती करता है, और जैसे ही उसका वालिद घर पे आता है, मदीहा अपने वालिद को बताती है कि मेरे दादे ने मेरे साथ ये दरिंदगी की है। वालिद जो था वो चुप हो जाता है और अगले दिन उठता है, फिर फैक्ट्री चला जाता है। अब उसके बाद उसका जो दादा था फिर वही हरकत करता है। जब वो फैक्ट्री से उसका बाप वापस आता है, वापस आने के बाद वो अपनी बेटी के साथ खुद भी गलतकारी करता है। उसका दादा कर रहा था और उसके बाद उसके बाप ने भी वही काम शुरू कर दिया। अब तकरीबन 4 माह तक बाप और बेटा यानी कि दादा और वालिद जो है वो उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। अब एक दिन होता यह है कि घर के अंदर कोई था नहीं और उनके घर में रिश्तेदार आते हैं, यानी कि उसकी फुफ्फू आती है। अब वो अपनी फुफ्फू को बताती है कि मेरा जो वालिद है और जो मेरा दादा है वो मेरे साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं। अब रिश्तेदारों को बड़ा धचका लगता है कि ये क्या हो रहा है, यानी कि इस बच्ची के साथ इसका दादा और वालिद जो है वो ज़्यादती करते हैं। लड़की है, उसको कहा जाता है कि आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है, अगर आप किसी को बताएंगी तो आपकी जान को ख़तरा है, या मोहल्लेदारों में रिश्तेदारों में हमारी तो बदनामी हो जाएगी। अब उसके बाद फिर वही सिलसिला चलता रहता है, और जो बाप था और दादा था वो अपनी बेटी को ज़्यादती का बार बार निशाना बनाते हैं। अब लड़की तंग हार के घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है, किसी और रिश्तेदार के घर चली जाती है और वहाँ पे जाकर अपनी सारी कहानी बताती है कि मेरे साथ ये हरकत हुई है। तीन नामी औरत है, उसने वो सारी उसकी कहानी सुनने के बाद उसने एक वीडियो क्लिप भी उसका रिकॉर्ड किया, जिसमें वो बता रही है कि मेरा जो बाप और मेरा जो दादा है ये मेरे साथ ज़्यादती करने के साथ साथ मेरे हाथों मुंशियात फरोशी का काम भी करते थे। या क्या कि उसने 15 पे कॉल की, पुलिस आती है और वहाँ पे आकर वो सारा वकूआ जो था लड़की का वो सारा लिखती है, और बाप और दादे के ऊपर एक FIR दर्ज हो जाती है। अब जब FIR दर्ज होती है तो पहली रेड में उसका जो दादा था उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद जब उससे तफ्तीश की जाती है, पूछा जाता है कि आपने ये हरकत क्यों की है, तो उसने बताया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका था और मेरा उसकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, हमारे घर में कोई औरत नहीं थी, तो हम जो है ना इसके साथ ही काम कर लेते थे। अब सोचने की बात यह है कि इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे बाप बेटी का जो रिश्ता है ये बड़ा तुकद्दस रिश्ता होता है, यानी कि किसी और रिश्ते के ऊपर यकीन करना नामुमकिन है। अब बेटा या अपनी बहन के बारे में या बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की सोच भी नहीं सोच सकता कि वो अपनी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी करेगा। लेकिन इस मुआशरे के अंदर जो जराइम पेशा नासर हैं उनकी हरकतें, उनके मामला दिन ब दिन इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि जब कोई स्टोरी इस तरह की हमारे सामने आती है, जब इस तरह की कोई स्टोरी हमारे सामने आती है तो हमारी सोच जो है ये काम छोड़ जाती है। ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस मुआशरे के अंदर इस तरह के काम भी होते हैं? वो मुल्क जिसको इस्लाम के नाम पे बनाया गया, उस मुल्क के अंदर रिश्तों के तकद्दस को पमाल किया जाता है। रिश्तों के तकद्दस को इतना पमाल किया जाता है जहाँ पे बाप अपनी बेटी को जो है वो ज़्यादती का निशाना बना रहा है, भाई अपनी बहन को ज़्यादती का निशाना बना रहा है।
یہ سارا کے سارے معاملات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کے اندر کسی شخص کو وہ سزا نہیں دی جاتی جس کا وہ اصل حقدار ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک عورت نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے آگے پیش کیا، یعنی کہ شوہر نشے کی حالت میں تھا، اس نے اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ زنا بالجبر کیا، جس کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باپ کے ناجائز بچے کو جنم دیتی ہے۔ دادا اور والد اپنی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے تو اس کے بعد اس کو میڈیسن بھی کھلاتے تھے کہ تاکہ اس کو کوئی حمل نہ ہو جائے، ایک بچہ جو ہے وہ اس کے ہاں پیدا نہ ہو جائے، جس سے اس معاشرے کو یا رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، جو سلیم نامی شخص ہے اس کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی پولیس لگی ہے، دیکھتے ہیں کہ کب تک اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کیا سزا ملتی ہے۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے یا ان کو سرعام پھانسی لگائی جائے، اس معاشرے کے لیے اس جیسے ناسور لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو جان سے مار دیا جائے، تاکہ کسی اور انسان کی ضرورت نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی درندگی کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اللہ نگہبان۔